अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने ऑटिस्टिक बच्चे के लिए हर रोज़ अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दिन के आखिर में खुद को थका हुआ महसूस या इमोशनली एग्जॉस्टेड पाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि शायद आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के पेरेंट्स अपनी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को कैसे मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि जब पेरेंट इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है तभी वो अपने बच्चे के लिए बेहतरीन सपोर्ट बन सकता है। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, ऑटिज्म की रेस नहीं है और ना ही पेरेंटिंग एक कंपटीशन है। बहुत से पेरेंट्स सोशल मीडिया पर दूसरे बच्चों को देखकर अपने बच्चे का मुकाबला करने लगते हैं। फिर वही सोचते हैं मेरा बच्चा अभी तक ये क्यों नहीं कर पा रहा, या शायद मेरी पेरेंटिंग में कोई कमी है। लेकिन हकीकत ये है हर ऑटिस्टिक चाइल्ड बिल्कुल अलग होता है। हर बच्चे की लर्निंग स्पीड, कम्युनिकेशन स्टाइल और डेवलपमेंट का अपना सफ़र होता है। इसलिए सबसे पहला कदम अपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देना है। जिस दिन आप कंपैरिजन छोड़ देंगे उस दिन से आपका इमोशनल बर्डन भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं गिल्ट की। बहुत से पेरेंट्स हर छोटी बात पर खुद को ब्लेम करते हैं। अगर बच्चे मेल्टडाउन कर दें तो लगता है मेरी गलती है। अगर थेरेपी का रिजल्ट जल्दी ना आए तो लगता है शायद मैं और मेहनत कर सकता था। अगर किसी दिन सब्र टूट जाए तो लगता है मैं अचानक पेरेंट ही नहीं हूँ। लेकिन याद रखिए, कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट पेरेंटिंग का कोई वजूद नहीं। अचानक पेरेंट वो होता है, अच्छा पेरेंट वो होता है जो हर दिन सीखने की कोशिश करता है और हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़ा हो जाता है। एक और ज़रूरी बात जो अक्सर पेरेंट्स में नज़रअंदाज कर देते हैं वो है अपनी सेल्फ केयर। हमारे मुआशरे में अक्सर पेरेंट्स, ख़ास तौर पर मदर्स, अपनी हर ज़रूरत कुर्बान कर देते हैं। नींद कम हो जाती है, सेहत पीछे रह जाती है और स्ट्रेस रोज़ बढ़ता चला जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर मोबाइल की बैटरी ही ज़ीरो हो जाए तो वो काम कैसे करेगा? बिल्कुल इसी तरह अगर आप इमोशनली और फिज़िकली एग्जॉस्टेड होंगे तो अपने बच्चे की मदद भी उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोज़ाना कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए ज़रूर निकालिए, चाहे वो 15 मिनट की वॉक हो, कुरान की तलावत हो, दुआ हो, हल्का सा एक्सरसाइज हो, या सिर्फ एक कप चाय के साथ सुकून की चंद लम्हे। अब एक और चैलेंज की बात करते हैं, पर वो है लोगों की बातें। कभी रिश्तेदार, कभी कहीं के बच्चा सिर्फ ज़िद्दी है, कभी कोई कहता है कि बस थोड़ा सीखते हो, सख्त हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कभी पब्लिक प्लेसेस में लोग अजीब नज़रों से देखते हैं जब बच्चा सेंसरी ओवरलोड की वजह से अपसेट हो जाए। ऐसी बातें दिल को तकलीफ ज़रूर देती हैं, लेकिन याद रखिए हर शख्स ऑटिज्म को नहीं समझता। आपको हर किसी की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने बच्चे को समझते हैं और उसकी ज़रूरत को पहचानते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ का एक और राज ये है, छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट किया जाए। अगर आज आपके बच्चे ने पहली बार किसी की तरफ देखा, एक नया लफ्ज़ बोला, अपनी फीलिंग्स किसी तरीके से एक्सप्रेस की, या पहले से बेहतर रिस्पॉन्स दिया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑटिज्म में प्रोग्रेस अक्सर धीरे होती है, लेकिन हर छोटा कदम अपने आने वाले बड़े कदम की बुनियाद होता है। जब आप इन कामयाबियों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं तो उम्मीद भी जिंदा रहती है और हिम्मत भी। इसके साथ सपोर्ट सिस्टम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आपको हर बोझ अकेले उठाना ज़रूरी नहीं। अपने स्पाउस, फैमिली मेम्बर्स या किसी भी भरोसेमंद दोस्त से अपनी फीलिंग शेयर करें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या पेरेंट सपोर्ट ग्रुप से भी रहनुमाई हासिल करें। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा और हिम्मत वाला कदम है। एक और बात जो मैं और हर पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ वो ये है कि अपनी फ्यूचर की फ़िक्र में अपना आज ख़राब मत कीजिए। हाँ, फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूर करें, लेकिन हर वक्त इसी सोच में रहना कि कल क्या होगा आपकी आज की खुशियाँ छीन लेते हैं। आज अपने बच्चे के साथ गुजारे हुए प्यार के लम्हे ही कल की खूबसूरत यादें बनते हैं। और जब भी आपको लगे कि आप बहुत थक गए हैं, एक लम्हा रुक कर ये सोचिए कि आपने अब तक कितनी मुश्किल राहों का सामना किया है,
कितनी दफ़ा आपने हिम्मत की, कितनी दफ़ा आपने अपने बच्चे के लिए नए तरीके सीखे और कितनी दफ़ा आपने सिर्फ उसकी मुस्कुराहट के लिए अपनी खुशी कुर्बान की। ये सब इस बात का सबूत है कि आप पहले ही बहुत स्ट्रांग हैं। शायद आपको सिर्फ इस बात का एहसास नहीं। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे को एक परफेक्ट पेरेंट की ज़रूरत नहीं, उसे एक ऐसे पेरेंट की ज़रूरत है जो उससे बेपनाह मोहब्बत करे, उसे समझने की कोशिश करे और हर मुश्किल में उसका साथ ना छोड़े। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका सब्र और आपकी मोहब्बत ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। अगर आज की वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हौसला दिया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए कि पेरेंटिंग का सबसे मुश्किल पहलू आपके लिए क्या है, क्योंकि हो सकता है आपकी बात किसी और पेरेंट के लिए भी हिम्मत का सबब बन जाए। और अगर आप ऑटिज़म और पॉजिटिव पेरेंटिंग से मुतल्लिक रिसर्च बेस्ड और प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूनिक माइंड्स पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।